हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सीबीएसई ने आपकी डेट शीट कब से रिलीज कर दी है, लेकिन अभी तक भी आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो कि कैसे अपनी प्रिपरेशन जो है उसको उस मोड तक लेके जाएं और कैसे बोर्ड्स में एक अच्छा स्कोर करें। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज की वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अक्टूबर से लेके आपके बोर्ड एग्जाम्स तक का कंप्लीट रोड मैप कि आपको अब चीज़ों को कैसे प्रोसीड करना है। बेटा, अगर तुम्हारा बैकलॉग है, अगर तुमने अभी तक भी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं करी है, डोंट वरी, ये प्लान, ये रोड मैप तुम कंप्लीट फॉलो कर लो, तुम्हारा एग्जाम में स्कोर जो है वो बहुत बेटर हो जाएगा। तो अब हम हर एक मंथ का एक प्लानर जो है वो मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। अब देखो, अक्टूबर मंथ चल रहा है, अक्टूबर मंथ में तुम्हारा क्या क्या टारगेट रहेगा और क्या क्या टास्क रहेंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अक्टूबर में तुमने क्या करना है, पहले तो अपना कंप्लीट सिलेबस जो है उसको फिनिश करना है, और साथ में सिलेबस को फिनिश करते करते अपने शॉर्ट नोट्स बनाना बेटा स्टार्ट कर देना है। क्योंकि अगर तुम इस चीज को बाद के लिए रखोगे तो वो बाद में तुम्हारे लिए प्रॉब्लमैटिक बन जाएगा और बाद में तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा टारगेट क्या होगा अक्टूबर के लिए कि सिलेबस कंप्लीट करना है बाय अक्टूबर एंड, दैट इज द एंड डेट। इसमें तुम्हें सिलेबस अपना कंप्लीट करना ही करना है बेटा। एंड ऑल्सो यहाँ पे बोर्ड ब्रेकर्स पे तुम्हारे लिए एक न्यू सीरीज चल रही है जिसमें हम बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट भी यही है, अक्टूबर एंड तक हम तुम्हारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। नाउ डेली रूटीन, अब देखो मेजरली जो है पीसीबी रहता है या पीसीएम रहता है ना, तो दैट इज द ओनली सब्जेक्ट्स, और उसके साथ आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपने कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब इनमें से तुम 1.5 आवर जो है वो डेली अपना दे सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को, एंड जो ऑप्शनल है उसके लिए 1 घंटा तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है 1.5 आवर्स तुम्हारे लिए इनफ है। अगर तुम्हें ज़्यादा लग रहा है कि नहीं मैम हमारा तो 1 घंटे में ही हो जाएगा, सो दैट इज ऑन यू, तुम 1 आवर भी डिवोट कर सकते हो, लेकिन डेली की रूटीन तुम्हारी ये होनी चाहिए। टास्क क्या है बेटा कि कोई भी पेंडिंग चैप्टर है, मतलब अगर तुम्हारा बेटा बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, बैकलॉग हो गया है, तो उसको तुमने फिनिश करना है, उसको तुमने कंप्लीट करना है। साथ में तुमने एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाने हैं, है ना, मतलब एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए नोट्स बनाने हैं, इधर उधर से आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाना है। अब एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स का क्या मतलब है कि जो भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स, फॉर्मूला शीट्स, ये बेटा बना लो, है ना, क्योंकि बाद में यही काम आने वाले हैं। अभी टाइम है, अभी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी के जो भी इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं और बैक एक्सरसाइजेस हैं वो तुम्हें सॉल्व करनी है। ये अक्टूबर का ही तुम्हारे टास्क है। एट लास्ट तुम्हें संडे को क्या करना है बेटा, एवरी संडे, जितने भी संडे अक्टूबर में आएंगे, तुम्हें एक जो है सब्जेक्टिव पीवाईक्यू टेस्ट देना है। जैसे एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी या मैथ्स का, एंड एक तुम्हारे ऑप्शनल का, ठीक है। तो एक टेस्ट तुम्हें हर संडे देना ही देना है, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तुम प्रेपरेशन तो कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारी प्रेपरेशन उस लेवल की हो रही है या फिर नहीं। सो ये अक्टूबर के तुम्हारे डेली रूटीन एंड कुछ टास्क है। फिर हम पहुंच जाते हैं बेटा नवंबर के फर्स्ट जो तुम्हारा पूरा टारगेट है, दैट इज फर्स्ट रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज। क्योंकि हमारा सिलेबस अक्टूबर में कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम आ जाएंगे अपने रिवीजन पार्ट में। तो रिवीजन हमें एक बार नहीं करना है, मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं। पहला रिवीजन तुम्हारा होगा नवंबर में, एंड साथ में पीवाईक्यूज जो तुम्हारे बेसिकली पीवाईक्यू एग्जाम पेपर्स होते हैं ना, वो तुमने पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं। अब टारगेट क्या है कि कंप्लीट सिलेबस का तुम्हारा पहला रिवीजन। अब इसमें कंप्लीट सिलेबस मतलब जो भी तुम्हारा टर्म 1 में है प्लस टर्म 2 है ना, दोनों को मिला के जो तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन है वो तुम्हारा यहाँ पे होगा। टास्क क्या है तुम्हारे कि तुमने कैसे प्लान आउट करना है चीज़ों को। तुमने जैसे फिजिक्स की डेरिवेशंस हैं उनको रिवाइज करना है ना, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको तुमने रिवाइज करना है। बायोलॉजी की एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन में तुमने पूरा का पूरा डिटेल में रिवाइज करना है। एटलीस्ट तुमने लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज बेटा सॉल्व करने हैं, है ना। चैप्टर वाइज का क्या मतलब है, हम लोग भी यहाँ पे तुम्हें करवाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस। ये सारी चीजें जो मैं तुम्हें रोड मैप पे बता रही हूँ हमारे चैनल पे तुम्हें ये प्लान्ड वे में यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। साथ में तुमने एक मॉक टेस्ट मतलब कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट जो है पूरे वीक में एक बार अटेम्प्ट करना है।
एंड बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट, एक मिस्टेक नोटबुक बना लो। मिस्टेक नोटबुक क्या है कि जहां पे तुमने जितने भी तुम्हारे एरर्स हैं या तुम्हारे करेक्टेड आंसर्स हैं वो तुमने लिख रहे हैं, है ना, कि ये गलती थी, यहाँ पे मेरी गलती हुई है, मतलब तुमने सेल्फ एनालाइज करना है खुद को कि यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हुई इन मॉक टेस्ट में और तुम उनको कैसे करेक्ट कर सकते हो। सो दैट इज़ द एरर नोटबुक। तो मैं ये चाहूँगी कि आप सभी एरर नोटबुक ज़रूर बनाएं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये चीज़। नाउ वी आर इन दिसंबर। अब दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते हमारा सेकेंड रिवीजन टारगेट है और नवंबर एंड में और दिसंबर स्टार्टिंग में आपके प्री बोर्ड्स भी होते हैं। तो प्री बोर्ड्स के लिए एक कंप्लीट आपका फर्स्ट रिवीजन जो है दैट इज़ इनफ। अब यहाँ पे सेकेंड रिवीजन पे आप आ चुके हो और साथ में आपको करनी है एग्जाम की प्रैक्टिस, राइट। अब सिलेबस को फिर से रिवाइज करो लेकिन तेजी के साथ, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, जो तुम्हारा टर्टल की कछुए की स्पीड है उसके साथ नहीं चलना है, थोड़ा सा तुमने भागना है क्योंकि दिसंबर में हम आ चुके हैं। अब दिसंबर में तुमने रिवाइज तो कर लिया, साथ में स्पीड जो है जो तुम्हारी है दैट शुड बी फास्टर। एंड एट लास्ट तुमने सैम्पल पेपर्स जो ऑफिशियल है और कुछ ऑफिशियल हैं ही और कुछ गुड पब्लिशर्स के तुम सॉल्व कर सकते हो। ऑल्दो सैम्पल पेपर्स हम लोग भी तुम्हें यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्व करवाएंगे जो कि सीबीएसई के थ्रू ऑफिशियली अनाउंस्ड हैं। एंड एडिशनली तुम्हें कोई और करने हो तो जो भी अच्छे पब्लिशर्स हैं उनको तुम यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एंड तुमने प्रैक्टिस बाउंड टाइम बाउंड राइटिंग करनी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए क्योंकि 3 घंटे का ही तुम्हारा पेपर होगा, है ना। फुल पेपर जो है दैट शुड बी ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे में तुम्हें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके लिए तुम्हें यहाँ पे टाइम बाउंड राइटिंग जो है वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूट जाता है सिर्फ इसी गलती की वजह से। नाउ लेट्स से कि फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब दिसंबर में आते आते अगर लेट्स सपोज तुम्हारा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे यू कैन से टॉपिक्स हैं जो कि तुमसे हुए भी नहीं है, तुमसे स्किप हो चुके हैं, है ना, तो अब तुम मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करो, है ना। हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करो कि भाई यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, यहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इनको तो मैंने नहीं छोड़ना है। बाकी टाइम बचेगा कर लो, नहीं बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ जो छूट गया है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाई वेटेज टॉपिक्स को तुम सेलेक्ट कर लो, राइट। ओके, नाउ जनवरी 2026 में अब तुमने क्या करना है, ऑल्दो इस बीच में तुम्हें बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होंगे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी, लेकिन तुम्हारा गोल, तुम्हारा टारगेट बेटा क्लियर होना चाहिए। तुमने एंजॉय भी करना है लेकिन साथ के साथ तुम्हारा रूटीन, तुम्हारा पूरा के पूरा स्केड्यूल जो है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, उसको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ जनवरी में क्या करोगे, तुम एग्जाम मोड में एंटर हो चुके हो, ठीक है, एग्जाम मोड में अब एंटर हो चुके हो, तो अब तुम्हारा टारगेट है कि भाई हमें थर्ड क्विक रिविजन करना है। पहले तुमने डिटेल कर लिया नवंबर में, फिर तुमने थोड़ा सा जल्दी किया, अब क्विक रिवीजन तुम कैसे कर सकते हो, जो तुम्हारे बेटा शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स जो तुमने बनाए थे अक्टूबर में उनके थ्रू, उसके बाद फ्लो चार्ट्स तुम बना लो, कोई भी बड़ी प्रोसेस है, कोई भी मैकेनिज्म है ना, उसको तुम फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में लिख लो, बना लो, वो तुम्हारे लिए इफेक्टिव होगा, काम आएगा ड्यूरिंग दीज डेज। एंड तुम्हारे फॉर्मूला शीट्स है ना, उनसे तुमने रिवाइज करना है। अब तुम सोचोगे पूरी एनसीईआरटी को खोल के बैठो और वहां से लाइन टू लाइन रिवाइज करो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस टाइम इतना तुम्हारे पास समय होता ही नहीं है कि तुम इसको पूरा डिटेल में रिवाइज करो, तो उस टाइम बेस्ट ऑप्शन है दीस ओनली, राइट। नेक्स्ट तुमने फुल लेंथ मॉक्स देने हैं 3 to 4 पर वीक। अब जो तुम एक एक मॉक टेस्ट दे रहे थे, अब तुम्हें जनवरी में 3 से 4 मॉक टेस्ट जो है हर हफ्ते देने हैं। अब जैन से तुम ये मिड फेब तक का स्केड्यूल फॉलो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एग्जाम जो है आफ्टर 15 फेब ही है ना, 17 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मिड 15 तक आपका जो है ये पूरा के पूरा स्केड्यूल प्लानर जो है वो तुम फॉलो कर सकते हो। अब तुम्हें यहाँ पे आंसर बेटा प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स में यही देखा जाता है कि तुम्हारी नॉलेज कितनी है, दैट इज सेकेंडरी थिंग, लेकिन तुमने उस नॉलेज को प्रेजेंट कैसे किया है दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना, और उसी के बेसिस पे तुम्हारे मार्क्स मिलते हैं। एडिशनल मार्क्स भी तुमने देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स एडिशनल मार्क्स लेके चले जाते हैं, कैसे? क्योंकि उनके आंसर जो है बेटा
प्रेजेंटेबल होते हैं। नाउ इसमें तुमने स्टेप मार्किंग, नीट डायग्राम्स, हेडिंग्स, इन सब पे फोकस करना है कि कोई आंसर है उसको लिखना कैसे है, जो कि तुम्हें यहाँ पे डेफिनेटली प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद तुम्हें अब नई कुछ भी पढ़ना नहीं है, जो भी पहले पढ़ा है उसी को तुमने रिटेंशन और उसके रिकॉलिंग पे फोकस करना है कि भाई उसी को मैं मेमोराइज करूँ, याद करके रखूँ और रिकॉल करते रहूँ, है ना। तो उस पर ही तुमने फोकस करना है, नया कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। नाउ लास्ट 10 डेज में तुमने क्या करना है, मतलब ये तुम फेब से समझ लो, हाई यील्ड नोट्स प्लस फ्लैश कार्ड्स, जो भी तुम्हारे हाई क्वालिटी नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उनको गो थ्रू करो। कोई तुमने माइंड मैप्स बनाए हैं वो देखो, फ्लैश कार्ड्स हैं उनसे रिवाइज करो, है ना। फॉर्मूला शीट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें तुमने फॉलो करनी है, क्योंकि जितना डिटेल तुम जाओगे वास्ट, उतना तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ेगी, क्योंकि टाइम उतना होगा नहीं और तुमसे पूरा कंप्लीट होगा ही नहीं, राइट। ओके, नाउ फरवरी में तो तुम्हारे एग्जाम्स हैं ही। अब उस टाइम तुम्हें क्या करना है, काम रहना है बेटा, कॉन्फिडेंट एंड एग्जाम रेडी रहना है। ऐसा नहीं कि उस टाइम तुम नर्वस हो गए, क्योंकि तुम ऑलरेडी, अगर तुमने ये रोड मैप फॉलो कर लिया ना, तो ऑलरेडी तुम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आ चुके हो। अब तुम्हें टेंशन प्रेशर की कोई भी नीड नहीं है। तो अब डे बिफोर एग्जाम में तुमने जो समरी नोट्स है ना वो तुम पढ़ सकते हो। बिग चैप्टर्स, बड़े बड़े चैप्टर्स बेटा स्किप करने हैं। टाइमली तुमने सोना है, टाइमली खाना खाना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, खुद को रिलैक्स रखना है ना। ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। अब एग्जाम जैसे ही तुम्हारा स्टार्ट हो जाएंगे, तुमने एग्जाम हॉल में तुम हो, है ना। लेट्स सपोज तुम यहाँ पे कहाँ पे हो, एग्जामिनेशन हॉल में हो, ठीक है, एग्जाम हॉल में हो, तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर आते ही तुम सबसे पहले जो जो इजी क्वेश्चंस है ना उनको टारगेट करोगे पहले, है ना, क्योंकि तुम्हारा उससे कॉन्फिडेंस एंड मोरल बूस्टअप होगा और तुम्हारे लिए हेल्प होगी। और नेक्स्ट जो है, जैसे कि बायोलॉजी या फिजिक्स में तुमने लेबल्ड, नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम्स जो है वो बना रहे हैं, उससे तुम्हारा स्कोर इंक्रीज होता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि तुम फॉलो कर सकते हो अपने एग्जाम टाइम में, राइट। एंड दैट इज़ हाउ आपके पूरा के पूरा मैं बता सकती हूँ बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं। कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, तुम्हारे पास 3-4 महीने हैं, तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। कुछ गोल्डन रूल्स हैं। गोल्डन रूल्स क्या है कि एनसीईआरटी भाई बाइबल की तरह है। जैसे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, मतलब तुम्हारा एग्जाम जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। सेकेंड क्या है कि भाई तुम्हें प्रेजेंटिंग, अपना आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, प्रेजेंटेबल जो है अपने आंसर को बनाना है, क्योंकि बोर्ड्स में मेजरली तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, ना कि तुम्हारी नॉलेज, है ना। एक्यूरेसी है, गलत लिख के नहीं आओगे, नॉलेज ऑब्वियसली होनी चाहिए, लेकिन उस नॉलेज को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, वो सबसे बेस्ट जिसका होगा उसी को फुल मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इंग्लिश एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को तुमने इग्नोर नहीं करना है कि हाँ ठीक है हम पीसीबी या पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं तो बाकियों को भूल जाओ, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज जो है यही आपके सब्जेक्ट्स जो आपके ऑप्शनल होते हैं ना यही बूस्ट करते हैं। एंड वीकली सेल्फ चेक खुद को 2-4 महीनों में कि तुमने क्या क्या रिवाइज किया, उसके बाद क्या तुम्हारा वीक है और उसको कैसे फिक्स कर सकते हो। तो एक रियलिटी चेक जो है वो खुद को ही देते जाओ एंड साथ के साथ अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते जाओ एंड इट लास्ट यू कैन अचीव अ वेरी गुड स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।